अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो चौथा चैप्टर है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, उसका ये दूसरा एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 को कंप्लीट कर चुके हैं, हर एक पार्ट को, हर एक क्वेश्चन के हर एक पार्ट को। तो प्लेलिस्ट से तरतीब से उस की वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं, या आप कमेंट करें तो कमेंट बॉक्स में आपको उस प्लेलिस्ट का या उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि बाकी एक्सरसाइज का और बाकी चैप्टर्स का भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर 102,400 chairs in a hall arranged in such a way that the chairs in each rows are equal to the total number of rows. Find the number of rows. There are इतनी चेयर्स हमारे पास एक हाल में उसको तरतीब दिया गया है। इन सच वे इस तरीके से कि द चेयर्स एंड ईच रो के हर एक कतार में जो चेयर्स हैं, जो कुर्सियाँ हैं, आर इक्वल टू, वो इक्वल है टोटल नंबर ऑफ रोज़ की। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज़, तो कतारों की तादाद आप निकालें। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। टोटल चेयर्स जो हैं आपके पास, चेयर्स इन अ हॉल, वो आपके पास इस तरीके से हैं। अगर एक आपके पास एक हॉल है, अब इसको डिटेल से आप समझें। तो अगर एक कतार में आपके पास जितनी जो कुर्सियां हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 हैं तो आपके पास ये जो बनेगी ये भी 7 होगी, ताकि इसको जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो नंबर आए वो किसी नंबर का स्क्वायर हो, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है। यानी एक कतार में जितनी कुर्सियां होगी तो नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास जो कतार हैं वो भी यानी इसके इक्वल हैं। तो इस तरह अगर आपके पास 7 रोज़ हो, यानी एक रोज़ में 7 चेयर्स हो और आपके पास 7 रोज़ हो, तो 7 7 49, इस तरीके से हाल में इसकी जो अरेंजमेंट है। तो अब यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ चेयर्स हम जो है वो लिख चुके हैं। सच दैट द चेयर्स इन ईच रो, चेयर्स इन ईच रो इज़ इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ द रोज़। तो सो इज़, जैसा कि हम जानते हैं, जिस तरह क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इज़ नंबर ऑफ चेयर्स, हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ चेयर्स in each row are equal to the total number of rows. So we find स्क्वायर रूट। तो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं आप इस नंबर का, हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर इस नंबर का 102,400 का, तो आपके पास होल नंबर हो तो आप राइट साइड से आप पेयर बनाते हैं। ये हमारे पास 10 है, तो यहाँ 3 3s are 9, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अगला पेयर हम नीचे लेकर आएंगे और इसको इसमें 3 मज़ीद ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब एक ऐसा नंबर यहाँ पर हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास अगर 2 के साथ 3 के साथ तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 के साथ कर लेते हैं, 2 2s are 4 और 6 2s are 12। तो ये हमारे पास यहाँ पे बात आ जाती है। और अब अगर इस नंबर को हम डबल करें 2 को, तो ये हमारे पास बनेगा 4। और अब इससे आगे हमारे पास ये जो हैं वो 0 0s आ चुके हैं, 0 का पेयर। तो ये 2 0 हैं, 1 0 आप ऊपर उठा लें, इससे कर लें, या ये आप
इस तरीके से कर सकते हैं। ये अगर आप नीचे लेकर आते हैं ये पेयर, तो एक 0 हो, 4 0 हो, तो आप यानी 0 1 2 3 4, अगर इस नंबर के साथ ज़्यादा होता है फिर इस पर आते हैं, फिर इस पर, फिर इस पर, तो लिहाजा हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो 0 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये आंसर इससे 0, तो ये हमारे पास 320 यानी 100 टोटल नंबर ऑफ रोज़ आर, टोटल नंबर ऑफ रोज़ आर वो कितनी हमारे पास, वो 320 हमारे पास इसका आ रहा है सॉल्यूशन। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चंस को हम लिख चुके हैं, तो चलो अब इसको पहले समझते हैं क्वेश्चंस को, फिर इसको सॉल्व करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर शेप फील्ड, यानी एक हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो हमारे पास यानी इस फॉर्म में है, मुस्ततील है एक जो शेप है। दूसरा बी जो है ना है हमारे पास, लेकिन वो क्या है, वो एक स्क्वायर है। जबकि इनका जो एरिया है, जो शेडेड पार्ट है, इसको बोलते हैं एरिया। जो कवर्ड पार्ट है मैथमेटिक्स में वो आपके पास रकबा है। इन दोनों का जो रकबा है वो बराबर है, यानी फॉर एग्जांपल अगर एक 5 मरले प्लाट है तो दूसरा भी 5 मरले हैं, लेकिन सिर्फ शेप में फ़र्क है, बाकी साइज़ इसका एक जैसा है। ये भी 5 मरले हैं और ये भी 5 मरले हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप फील्ड, इसका लेंथ आप निकालें। अच्छा, यहाँ से द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप फील्ड, फाइंड इसका लेंथ आपने फाइंड इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर, इसका लेंथ हमारे पास इस रेक्टेंगल का वो इतने मीटर है और इसका विड्थ जो है यहाँ पर, सॉरी वो तो लेंथ आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 147 मीटर। इसका जो विड्थ है वो इस तरह रिस्पेक्टिवली है। तो पहले एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं इसमें एक बात कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, यानी जिस तरह आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो एरिया हमारे पास इस रेक्टेंगल का जो आएगा, लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है, तो 675 मल्टीप्लाई बाय 147, और ये भी मीटर है, ये भी मीटर। तो इस तरह ये आपके पास अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये पहले तो हम एरिया निकाल लेते हैं 99,225 मीटर और स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो है वो 2 डायमेंशनल है तो इसलिए हमेशा स्क्वायर आएगा। जबकि पैरामीटर जो है वो 1 डायमेंशनल है तो उसका यूनिट सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर आएगा, स्क्वायर उसके ऊपर नहीं आ सकता। ये तो हम एरिया निकाल चुके हैं। लेकिन दूसरी बात, अब अगर हम लेंथ इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप फील्ड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एरिया। एज वी नो दैट, ये बात भी हम क्वेश्चंस में से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस कि इसका एरिया इन दोनों का एरिया बराबर है, तो एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल। अगर ये इस तरह है तो फिर एरिया ऑफ द स्क्वायर आपके पास आएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, इसका एरिया जो आपके पास आ गया है 99,225 मीटर स्क्वायर। अब चूँकि एरिया ऑफ द स्क्वायर आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या लेंथ का स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ जो होता है हमारे पास स्क्वायर का, लेंथ का ये क्या होता है, स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये लेंथ का अगर आपके पास स्क्वायर के इक्वल है तो आपको सिर्फ एरिया ये लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप चाहिए। तो यहाँ पर आप स्क्वायर रूट लें, यहाँ पर भी आप स्क्वायर रूट लें।
तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी लेंथ ऑफ स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। लेंथ ऑफ स्क्वायर जो क्वेश्चंस में जिस तरीके से पूछा गया है। अब इसका स्क्वायर रूट हमें चाहिए इस नंबर का, तो स्क्वायर रूट का मेथड जो है वो आप सीख चुके हैं। तो डिवीजन मेथड से हम इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक पेयर बनाए, यहाँ से बनाए, ये 3 है तो 3 3 ज़ा 9, 0 हो जाएगा। अगला पेयर आप नीचे लेकर आए 92, 3 को डबल करेंगे इसको तो 6 हो जाएगा। अब आगे अगर 2 के साथ भी करते हैं इसको मल्टीप्लाई तो ज़्यादा हो जाएगा, तो लिहाजा 1 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 61 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। नेक्स्ट अगर इस 1 को हम डबल करें 2 तो ये 62 बन गया। अब अगला नंबर, अगला पेयर हम नीचे लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा। अब अगर हम इसको 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 5 5 ज़ार 25, 2 हो जाएगा कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 2 12, 1 हो जाएगा कैरी, 5 6 ज़ार 30 और 1 31। तो इस तरह इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द स्क्वायर आपके पास जब इसका स्क्वायर रूट आपने फाइंड किया तो ये मीटर का स्क्वायर, तो ये अगर इसका अलग स्क्वायर रूट लें, इसका अलग, तो ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो सिर्फ 1 मीटर आपके पास रह जाएगी। क्योंकि अब हमारे पास एक ही साइड है, लेंथ है, विड्थ को हम फाइंड नहीं कर रहे, सिर्फ लेंथ को। तो ये हमारे पास 315 मीटर और ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसको भी डिटेल से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को हम लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप मस्जिद इफ इट्स एरिया इज 722,500 स्क्वायर मीटर। हमारे पास एक मस्जिद है जो स्क्वायर शेप में है। तो इसका एरिया हमारे पास गिवन है, इसका लेंथ हम एक साइड का लेंथ, ये एरिया जो शेडेड पार्ट है ये हमें गिवन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर शेप, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन स्क्वायर वो हमारे पास है 722,000 और 500 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर मीटर इस तरह है। लेंथ हम निकालेंगे तो इस एरिया आपके पास होता है लेंथ का स्क्वायर या लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। तो लेंथ का स्क्वायर है तो ये इस तरह आप करेंगे इसको। अगर स्क्वायर रूट आप लेफ्ट साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर आपके पास आएगा। अब इसका आप क्या कर लें, स्क्वायर रूट ले लें। बाय डिवीजन मेथड से आसान है, जिस मेथड से आप लें या फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 722,000 और 500 इस तरीके से ये नंबर है हमारे पास। या कामा करते हैं तो इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप राइट साइड से पेयर बनाएंगे तो ये और इस तरीके से ये पेयर बना सकते हैं। अब इसको आप 72 आपको चाहिए तो किस नंबर के साथ आप करेंगे, तो 8 8 ज़ार 64। यहाँ से एक बार लेंगे, 12 में से 4 जाएगा तो 8। अगला पेयर नीचे लेकर आएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 8, इसमें आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब आप किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये आपके पास आ जाए, ये 5 है। तो अगर 5 के साथ आप कर लेते हैं तो कितना आपके पास ये आएगा, तो 5 5 ज़ार 25 और 2 हो जाएगा कैरी, 5 6 ज़ार 30 और 2 32, 3 हो जाएगा कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 8 3 8 हो जाएगा। अब अगर इस 5 को आप डबल करें इसमें तो ये आपके पास हो जाएगा 10, 1 इधर आ जाएगा 7, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये 0 0 आप नीचे लेकर आएंगे। आप कहें कि ये या 2 ज़ीरोज़ हो
यहाँ पर पूरा पेयर है तो एक ज़ीरो ऊपर लगा दें, लेकिन ऊपर लगाने का ये तरीका है कि ये आपके पास अब 0 0 ये आना चाहिए, यानी 4 बार 0, सिर्फ एक ज़ीरो आपके पास आंसर आ जाए तब भी जो है ना 0 0 ही है। तो इधर भी 0 को आप जो है वो लगा सकते हैं, तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से यानी 850 यानी लेंथ ऑफ स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 850 मीटर, और यही हमारे पास इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह डिटेल के साथ इस क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिख चुके हैं, चलो इसको समझते समझाते हैं। द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज दिस इन दिस। लेंथ और विड्थ जो है वो आपके पास गिवन है तरतीब के साथ। इफ स्क्वायर शेप प्लॉट हैज़ द सेम एरिया, उसका भी इतना ही एरिया हो एज द रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट था मुस्ततील, जिसका लेंथ हमारे पास इतना है 500 मीटर है और 125 मीटर है। ये इसका जो एरिया, जो शेडेड पार्ट है, इसको एरिया कहते हैं। ये इसका इतना है। इसी तरह का एक और हमारे पास जो है वो एक स्क्वायर है, उसका एरिया जितना है, यानी इसका अगर आपके पास 36 मीटर स्क्वायर है, इसका भी इतना ही एरिया है। एरिया दोनों का बराबर है। तो फिर आप क्या करें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनसिंग द स्क्वायर प्लॉट। इसका आपने अगर गिर्द बाड़ वगैरह लगाना है तो उसकी कीमत आप निकाले एट द रेट ऑफ RS 150 पर मीटर। तो 150 यानी मीटर 150 रुपये के हिसाब से यानी पी मीटर अगर हैं तो उसका आप निकालें कास्ट, यानी उसकी ऊपर जो बाड़ लगेगा उसकी कीमत यानी कितनी होगी। तो ये तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस को आप समझ गए हैं। तो अब सॉल्व करते हैं डिटेल से, इसको सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपके पास जो लेंथ है इस प्लॉट का, वो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगुलर प्लॉट या रेक्टेंगल, वो आपके पास 500 मीटर है। और रेक्टेंगुलर फील्ड का आपके पास जो है विड्थ जो है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो आपके पास कितना आएगा 125 मीटर। तो उसके बाद अगर एरिया आप निकालते हैं, एरिया जैसा कि आप जानते हैं एरिया आपके पास किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ आपके पास भी गिवन है 500 मीटर मल्टीप्लाई बाय 125 मीटर। मीटर इसके साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 5 ज़ार 25, 2 5 2 ज़ार 10 और 2 12, 1 आ जाएगा कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 1 6, 625 मीटर स्क्वायर। ये तो आपके पास इसका क्या है, एरिया है। तो ये तो सिर्फ 5 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, ये 2 ज़ीरो भी आपने साथ लाजमी लगाने, और मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ चुका है, यानी इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया था वो आपके पास इसके इक्वल था 62,500 मीटर स्क्वायर के इक्वल था। तो इसका एरिया भी इतना ही है इस स्क्वायर फील्ड का, दोनों का चूँकि बराबर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों का एरिया बराबर है, यानी एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट या रेक्टेंगल। तो यहाँ पर एरिया जो आपके पास आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, वो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो है ये एरिया, ये जो रेक्टेंगल का आया था, ये आपके पास किसका एरिया है, ये आपके पास स्क्वायर का एरिया है। फिर आप जैसा कि जानते हैं कि एरिया ऑफ द स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर होता है, यानी लेंथ ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, ये स्क्वायर, यानी लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आता है। तो 62,500 मीटर स्क्वायर। अब हमें सिर्फ लेंथ चाहिए,
तो इसको इसके साथ कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो लेंथ ऑफ द स्क्वायर आपके पास जो आएगा इज इक्वल टू, इसका साइड पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। यहाँ से आप राइट साइड से पेयर बनाएं, तो ये एक पेयर है ये, तो 2 2 जार 4 कर लेते हैं इसको, 3 3 जार 9 ज़्यादा हो जाएगा 2, और इसमें 2 अगर आप 8 कर लें तो ये 2 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 25, और अब इसको किस नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करें कि ये आपके पास आ जाए। अगर 5 के साथ करते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, 6 के साथ करते हैं तो फिर क्या आएगा, तो सॉरी यहाँ पर 2 + 2 ये आपके पास हो गया 4। अब आप किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें ये आ जाए, तो ये आपके पास होगा यानी 5। अगर 5 के साथ कर लेते हैं, 5 5 जार 25, 2 आ जाएगा, 5 4 जार 20 और 2 22, इस तरह ये आपके पास आ जाएगा। अगर 5 को आप डबल भी करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 1 इधर आएगा 50। अब आप ये पेयर नीचे लेकर आते हैं, जब पेयर नीचे लेकर आते हैं लेकिन दोनों वो ज़ीरोज़ हैं, तो आप नीचे लेकर, ये मतलब आपके पास इतने ज़ीरो हों या एक ज़ीरो हैं तो तब भी यानी वो ज़ीरो के इक्वल है। ज़ीरो के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास यानी ज़ीरो हो जाएगा, तो इस तरह ये आपके पास 250 आ जाएगा। तो सोल्यूशन आ गया आपके पास 250, और मीटर स्क्वायर से अब मीटर पे आ जाएगा। ये तो लेंथ ऑफ स्क्वायर आप निकाल चुकी हैं। अब आपको कास्ट जो चाहिए तो उसकी तरफ चलते हैं। तो एज जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर जो क्वेश्चंस में एक मीटर का जो रेट है यानी पर मीटर, वो हमारे पास जो गिवन था क्वेश्चन में RS 150 था। तो अगर एक का इतना है तो 250 का इसका आपके पास कितना आएगा, तो इसका आप निकालें, कास्ट निकालें तो टोटल कास्ट आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर द कास्ट ऑफ फेंसिंग द स्क्वायर प्लाट, तो अगर 1 मीटर की जो हमारे पास कीमत है वो इतनी 150 है, तो ये 250 का कितना होगा, 250 के साथ इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास 0 0 0, फिर आप 0 5 5 ज़ार 25, 2 5 1 ज़ार 5 और 7 आ जाएगा। इसको आप जोड़ जाएँ तो 2 0 और 5 2 ज़ार 10, 1 आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 और ये हो जाएगा 3। तो ये आपके पास हो जाएगा 37, ये 37,500, ये आपके पास इसका जो है RS दिस, इतना आपके पास इसका जो है वो कीमत आएगा। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब इसके बाद जो है हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं। ये चौथा क्वेश्चन था, तो 5वां, छठा, 7वां। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई वीडियो अगर आपको नहीं मिल रही तो प्लेलिस्ट पर जाकर चैनल आइकन पर क्लिक करेंगे तो तरतीब से आप वीडियोस को चेक कर सकते हैं, या कमेंट करें तो हम उस वीडियो का आपको लिंक भी दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।